अच्छी खासी पढ़ाई, अच्छी खासी प्रैक्टिस और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स जानने के बाद भी लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है शब्दों की कमी। शब्दों की कमी होगी, अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाओगे। चलिए शब्दों की कमी को पूरा करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हमारी ऐप और हमारी पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पर क्या मतलब होता है? पर जैसे कैसे एग्जाम्पल्स में कैसे इसको यूज करेंगे? जैसे किताब मेज पर है या बुक मेज पर है, इसका सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये तो हमने यूज कर लिया कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑन के साथ अगर एक छोटी सी चीज आप याद रखोगे, छोटी सी इसको ट्रिक कह लो, ये अगर याद रखोगे तो ऑन को आगे देखो। मैंने तो एक एग्जांपल दिया ना, बहुत ज्यादा तो क्या मैं 4 एग्जांपल दे दूंगी, 5 एग्जांपल आपको समझा दूंगी, बट उससे कंफ्यूजन तो नहीं दूर होगा आपका। अल्टीमेटली आपको अंग्रेजी बोलते वक्त आपको इसका इस्तेमाल करना है, राइट? मैं तो बोल रही हूं ना, मैं पढ़ा रही हूं, मेरा काम है पढ़ाना, आपको नॉलेज देना। आप उस नॉलेज को गेन करते हो, फिर उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आपको अगर मैं छोटी सी ट्रिक एक बता दूं कि भाई इसको देख लेना, तो ऑन का यूज कर लेना, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर ये ट्रिक जो है दुनिया के किसी भी मतलब पर्टिकुलरली इस तरीके के वाक्य में यूज हो जाएगा, है ना? तो आप याद रखना, ऑन आप उस पर्टिकुलर वाक्य में यूज करोगे जहां पर आप दो चीजों के टच होने की बात कर रहे हो, जब कोई चीज जो है वो आपस में टच करे। जैसे हमने कहा किताब मेज पर है, ठीक है, तो किताब की सरफेस और टेबल की सरफेस दोनों एक दूसरे से सटी हुई है ना, टच कर रही है दोनों एक दूसरे को। तो यहां पर ऑन का यूज जो है वो बराबर से है, वो सही है, और आप ऐसी ही सिचुएशंस में ऑन का यूज करेंगे। अब है ओवर, जिसका इस्तेमाल होता है ऊपर या के ऊपर, ऐसी जगहों पर। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं कहा द बुक इज ओवर द टेबल? क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि किताब जो बुक टेबल के ऊपर ही तो है। द बुक इज ओवर द टेबल हमने क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि हमें ये वाली ट्रिक पता थी कि हमें पता है कि भाई जब दो चीजों का सरफेस टच करे तो हमें ऑन का यूज करना है, ओवर का नहीं। तो भाई ओवर कहां पर यूज करेंगे? ऊपर या के ऊपर? मैंने कहा पंखा मेरे सिर के ऊपर है। द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। द फैन इज ओवर माई हेड। तो यहां पर ऑन क्यों नहीं कहा? क्योंकि पंखा मेरे सर को छू थोड़ी ना रहा है। ओवर के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे? सिंपल, जब कोई दो चीजें आपस में टच ना कर रही हो तो ओवर का यूज करेंगे। सिधाई में आपके सर के ऊपर हो और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हो। ठीक है, फिर है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर या से ऊपर। अब कंफ्यूजन आती है, अबव यूज करें कि ओवर यूज करें, है ना? द स्काई, आकाश हमारे सर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। तो हमने यहां पर क्यों नहीं बोला द स्काई इज ओवर आवर हेड? भाई यहां पे भी किसी सतह के ऊपरी सतह की बात हो रही है। जब टच स्काई, आसमान भी तो टच नहीं कर रहा ना आपके सर को, तो ओवर यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी सतह के ऊपरी स्तर के ऊपर अगर कोई चीज है और कहीं ना कहीं डिस्टेंस वाइज कह लीजिए या जगह वाइज कह लीजिए वो बड़ी है ना, तो अबव का यूज करते हैं। आसमान जो है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, तो वो मेरे सर की तुलना में बहुत बड़ा है, मेरे सर के ऊपर के सरफेस से काफी दूर है। तो ऐसी सिचुएशंस में अबव का यूज करेंगे। अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर, राइट? तो यहां पर हमने ऑन ने यूज करा, ओवर ने यूज करा, अबव ने यूज करा, अपॉन यूज क्यों करेंगे इस एग्जाम्पल पर? कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। क्यों करा भाई? ओवर द टेबल बोल सकते थे, अबव द टेबल बोल सकते थे, ऑन द टेबल बोल सकते थे। अपॉन एक नए शब्द का यहां पर क्यों जरूरत पड़ा? क्यों? क्योंकि इसकी ट्रिक ये है कि यह भी दो चीजों की बात करता है, पर दोनों चीजों में से कोई एक चीज जो है वो गति में है, मतलब उसमें मोशन है, और वो दौड़ के आकर के उस चीज को हिट कर रही है, दूसरे वाले चीज को हिट कर रही है।
तो अपॉन का यूज करेंगे। यहां पर बिल्ली जो है वो दौड़ के आई और टेबल के ऊपर कूद गई, तो जम्प्ड अपॉन द टेबल का यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यही वो कंफ्यूजन है ना जो आपको जिंदगी भर, मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं, फ्लुएंट भी बोलते हैं बहुत हद तक, लेकिन उनको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता। तो बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा तो अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, गलत बोलोगे, है ना। गलत नहीं बोलना है अपने को। अगला शब्द है इन, जिसका मतलब होता है में। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे, है ना। आपने सीमित कर दिया जगह, तो वहां पर इन का, और वो सीमित जगह के अंदर की आप बात कर रहे हो तो इन का यूज होगा। फिर इनटू, इन है तो इनटू का यूज क्यों हुआ, इनटू कहां पर यूज करेंगे। मेंढक कुएं में कूद गया, हमने कहा द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, है ना। तो वेल भी तो एक जगह है, सीमित है, उसके अंदर मेंढक कूद गया, तो कह सकते हैं द फ्रॉग जम्प्ड इन द वेल, कह सकते हैं ना। नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनटू का इस्तेमाल आप उस जगह पर करते हैं जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज के अंदर चली जाए, यानी कि उस चीज का जो सरफेस एरिया है, जो उसके आसपास का माहौल है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो रहा हो अगर, तो इनटू का यूज करेंगे। इसीलिए गेट इनटू द कार, कम इनटू द रूम, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। इसीलिए तीनों ही सूरतों में मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, वहां पर आसपास का जो माहौल है वो बदल रहा है। मेंढक जो है जमीन पर था और अब वो पानी में चला गया, तो उसके सरफेस का बदलाव हुआ, उसके माहौल का बदलाव हुआ, तो इनटू का इस्तेमाल हुआ, ना कि इन का। फिर है ऑफ, जिसका इस्तेमाल होता है का, के, की। अगर हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, दे मेड फन ऑफ हिम। बाई इस्तेमाल होता है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से, है ना। जहां पर आप किसी मीडियम का यूज करते हैं, किसी जरिए का यूज करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर या तो पहुंचने के लिए या तो किसी काम को करने के लिए, वहां पर बाय का यूज करते हैं। जैसे वह बस द्वारा आया, तो हम लोग ये तो नहीं कहते, हम कहते हैं बस से आया, तो उसने बस का इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, तो ही केम बाय बस। के लिए इस्तेमाल होता है फॉर का, ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। इसीलिए या बहुत इस्तेमाल करते हैं सो का। देखो सो एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप रीजन देने के लिए करते हैं, है ना, कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर आप जोर डालने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं देख लो, इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड, वो गिर गया इसीलिए वो रोया, राइट। तो हमने क्या यहां पर रीजनिंग दी कि गिरा ना, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो रोया, है ना, तो सो का इस्तेमाल किया, रिजल्ट बताने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। वहीं पर मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी कहते हैं, आई एम सो हैप्पी, है ना। यहां पर हमने खुशी के ऊपर जोर डालने के लिए सो का इस्तेमाल किया। क्लियर, दोनों यूजेज बता दिए। बारे में या के बारे में अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। ये जगह के बारे में हो, आपके बारे में हो, सामान के बारे में हो, सिचुएशन के बारे में हो, किसी के भी बारे में जब बात करेंगे तो अबाउट का यूज करेंगे। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी। जैसा, जैसे, एज का यूज करेंगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, या जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। तो आपने दोबारा से रिपीट नहीं किया जो कहा, आपने सिर्फ एज लगाया और सामने वाला समझ गया कि किस चीज की बात आप कर रहे हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में एज का यूज करते हैं। विदिन, के अंदर, के भीतर या अंतर्गत, है ना। आप लिमिट जब बांध के बात करें किसी काम को करने की, कहीं जाने की, किसी सिचुएशन को डील करने की, किसी चीज के बारे में बताने की, जब लिमिट डिसाइड हो जाती है तो विदिन का यूज होता है। मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, 4 दिनों की लिमिट बांध ली। हमने कहा आई विल फिनिश दिस वर्क
within 4 days। 4 दिन में पूरा करूंगा, in 4 days नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन है तो within ही लगेगा। क्लियर? अंडर इस्तेमाल होता है नीचे, के नीचे या अधीन, है ना, किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए कि वो नीचे है ऊपर है। नीचे है तो अंडर का यूज करेंगे। बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। अधीन, अधीन का मतलब क्या होता है? जिसका जो जूनियर हो आपसे बेसिकली, है ना, जो अंडर में हो, है ना, अंडर में हो, अधीन हो, वो डिपेंडेंट हो एक तरीके से आपके ऊपर। जैसे वो मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। जैसे मान लो आप कोई अफसर है, उसके नीचे जैसे मान लो किसी ऑफिस का कोई मैनेजर है, तो वहां पे जो बाकी सारे स्टाफ है वो उसके अंडर है, वो उसके अधीन है ना, वो उसको रिपोर्ट करते हैं जा करके, तो वो उसके अंडर में काम करता है। ठीक है, मतलब वो उनके उस बंदे, उस मैनेजर के अंडर में बाकी का पूरा स्टाफ काम करता है। ठीक है, फिर बीनीथ, इसका मतलब भी होता है नीचे के नीचे। तो हमने चाबी मेरे तकिए के नीचे है, द कीज आर बीनीथ माई पिलोज। हमने क्यों नहीं कहा द कीज आर अंडर माई पिलोज? क्यों नहीं कहा? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, है ना, मतलब वर्ड प्लेसमेंट वाइज ये गलत हो जाएगा। देखो, कहने का तो लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीनीथ का यूज आप तब करते हैं जब एक चीज दूसरे चीज के नीचे तो हो और एक दूसरे में टच कर रहा हो, सरफेस में टचिंग हो। ठीक है, जैसे किसी चीज के नीचे होना और वो उस चीज को छूती हुई हो। जैसे चाबी अगर आप तकिए के नीचे रखोगे तो चाबी और तकिए में संपर्क बना, वो चीज एक दूसरे को टच कर रही है, छू रही है, तो बीनीथ का यूज कर लो। राइट? फिर है ऑफ, जिसका मतलब होता है बंद। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। बंद जो है, छुट्टी, ऑफ का इस्तेमाल छुट्टी के लिए भी होता है। जैसे मेरा आज ऑफ है, मतलब काम बंद है, मतलब छुट्टी है। ठीक है, ऐसे भी बहुत यूज होता है, इसीलिए बता दिया। दौरान, के दौरान इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग। वह पढ़ाई के दौरान सो गया, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। अब ये कैसे यूज करेंगे, है ना, ये समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है। समय को सूचित, कौन से समय को सूचित? एक समय जो किसी एक पर्टिकुलर काम को निर्धारित, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए निर्धारित था, लेकिन उस काम के दौरान, उस काम के बीच में कोई और काम आपने कर दिया। ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए मान लो 8 से 10 का समय है और 8 से 10 के बीच में आप सो गए, तो आप पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे, हो सकता है, तो आप पढ़ाई के दौरान सो गए, क्योंकि वो समय जो था वो आपकी पढ़ाई का था, वो चलते चलते में ही आप सो गए, है ना। एक्सेप्ट, के सिवा या को छोड़कर। स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, है ना। मतलब एक्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं? जहां किसी चीज को छोड़ करके आपको बात करनी हो, और जिस चीज को छोड़ रहे हो उसको एक्सेप्ट के बाद लगाएंगे। हमने यहाँ पर संडे को छोड़ना था, तो एक्सेप्ट के बाद हमने संडे लगा दिया। ठीक है, बिहाइंड, पीछे या के पीछे। वह बस मेरे पीछे था, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। विथ, साथ, के साथ या साथ में। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। ये हमेशा साथ वाले वाक्यों में विथ का ही यूज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली जगह ऐसे बनती नहीं है। ठीक है, किसी के साथ, किसी के भी साथ की आप बात करें, किसी भी सिचुएशन में बात करें, विथ का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली जगह नहीं है। फ्रॉम इस्तेमाल होता है से का, वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। बिटवीन इस्तेमाल होता है बीच में या के बीच में, और ये सिर्फ दो चीजों के बीच में बात करता है। दो व्यक्ति हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, वॉट एवर इट इज, है ना। दुकान दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच बंद रहती है, द शॉप इज क्लोज्ड बिटवीन 1 PM एंड 3 PM। उसी जगह पर 2 से अधिक लोगों के बीच में बात करनी हो तो अमंग का यूज करेंगे। मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 people। ऐसा या ऐसी, सच वर्ड का यूज करते हैं। ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड। और सच थिंग्स मतलब सामने वाले को अंडरस्टूड है आप किस चीज की बात कर रहे हो। कुछ इस्तेमाल करते हैं सम का, मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम।
वही या समान यूज करते हैं सेम का। मेरे पास वही किताब है, आई हैव द सेम बुक। कभी तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।